हेलो गाइस। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। लास्ट वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि और क्लियर हो जाए। ठीक है। लोकेशन अपनी शूट करने की इस तरह से है या कैमरा इस तरह से रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आवाज़ है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है ना। सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है जब बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन होती है जो है ना। दूसरी तरह की कौन सी मोशन होती है? रोटेशन या कह लो रोटेटरी मोशन या रोटेशन मोशन है ना। ठीक है। रोटेशन मतलब एक पॉइंट के अबाउट घूमना, रोटेशन यही होता है ना। तो ट्रांसलेटरी क्या होती है? सीधा जाना या मतलब रोटेशन ना करना, जो बेसिकली है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करते हैं हम, एक जो डिस्क्रीट बॉडी है उसको तो करना, एनालाइज करना आसान है ना। अभी तक हमने क्या किया, डिस्क्रीट बॉडी को एनालाइज किया। जैसे कि एक पॉइंट मास को लिया है जो ऐसे आगे जा रहा है, वो पॉइंट मास को चाहे हम एज ए बॉल मान लेते हैं, ठीक है, या कोई भी मतलब ब्लॉक मान लेते हैं, उसको एक एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो लेकिन क्या होता है रियल वर्ल्ड में, तो बॉडीज बड़ी बड़ी होती है ना। ठीक है। तो एक पॉइंट मास तो नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो एक बॉडी होती है इस तरह से, एक डिस्क्रीट बॉडी है, उसको मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ उसको, है ना, एनालाइज करने के लिए एक पॉइंट मास से, जिसका मास सेम है। एम इसका मास है इस बॉडी का, इस पॉइंट का मास भी वही है ना। लेकिन अब देखो इसमें मैं उसको प्लेस कहाँ करूँ, यहाँ करूँ उस पॉइंट मास को इसकी जगह पे, इस यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, कहाँ करूँ? तो इसमें जहां पे मैं प्लेस करूंगा ना, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है। उस पोजीशन को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये है बस, है ना। सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट और द पोजीशन विच इज यूज टू रिप्लेस अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद अ पॉइंट मास। ठीक है। अब देखो लोकेशन कैसे निकालनी है। लोकेशन कुछ नहीं है, ये एवरेज है, एक तरह से एवरेज है ना, एवरेज ऑफ पोजीशंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो जो बॉडी है उसमें सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, एक 1 और एक 2। ठीक है। तो उसकी जगह मुझे अब एक पॉइंट मास रखना है जिसका मास है, क्या है, m1 प्लस m2 है। टोटल मास है ना। तो वो मैं पॉइंट कहाँ रखूंगा? वो m1 प्लस m2 वाला पॉइंट मैं कहाँ रखूंगा? ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास चाहिए ना। ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना, एवरेज निकालना है ना। अब जितना देखो, कोई पॉइंट जितना ज्यादा हैवी होगा, अगर m1 बहुत ज्यादा होगा m2 से, तो पॉइंट इसके आसपास होगा ना, क्योंकि सारा मास इस पूरी ओवरऑल बॉडी का इसके आसपास ज्यादा है ना। तो इसलिए इसको वेटेज देने के लिए उस पोजीशन को, उसकी को, नहीं तो एवरेज सीधा निकाल देता ना, r1 प्लस r2/2, यहाँ कहीं आ जाता है ना। लेकिन अब इसका मास ज्यादा है तो इसको मास के हिसाब से भी एवरेज देनी पड़ेगी ना, उसको वेटेज देनी पड़ेगी, इसलिए उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिखते हैं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। अब देखो अगर मास सेम होगा तो अपने आप ही कट जाएंगे मास। ठीक है। वो सीधे ही आ जाएगा, r1 प्लस r2/2 एवरेज आ जाएगी, है ना। तो ये कुछ नहीं है, एवरेज की जगह इसको लिखेंगे वेटेड एवरेज, है ना। वेट किस चीज का? मास को वेट दे रहे हैं हम। ठीक है। तो ये वो वाला वेट फोर्स नहीं है, ये इंग्लिश वाला वेटेड है कि किस चीज को कितना वेट देना है ना। तो मास को वेट दे रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ पे मास को महत्व दे रहे हैं, मास को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो आर 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 सेंटर ऑफ मास आया, पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ आर से मैं, m r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई है ना। अब एक्स वाई की टर्म में लिखूंगा तो एक्स वाई में लिख दो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 है, ऐसी वाई को। ठीक है। आर कुछ नहीं है ना, आर क्या है? आर क्या है? आर इज बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। ठीक है। चलो, ये चीज तो हमने पढ़ी ली कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजेस्ट टू हेवीएस्ट बॉडी। ऑब्वियसली क्योंकि हम मास के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसकी एवरेज, किस पोजीशन को कितनी एवरेज देनी है। ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है ना। तो पहली एग्जांपल है कि 4 पॉइंट मास है एक बॉडी में,
4 पॉइंट मास है, ये 4 पॉइंट मास है, 4 बॉडीज है, ये एक बॉडी में 4 पॉइंट, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो निकालो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है तो एक्स का अलग निकालो, वाई का अलग निकालो, बाद में पोजीशन लिख दो, ठीक है। तो इसका ये पहले का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, दूसरे का है ए, लेकिन मास 2m है, इसका भी ए है, इसका भी 0, तो लिख दो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए, यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना ऊपर वाला, ठीक है। तो ये निकल के आया 2a/3। ऐसे ही y निकाल लो, वो निकल के आया b/2, वो दिख भी रहा है ना। देखो ऊपर मास टोटल कितना है, m प्लस 2m, 3m है, इधर भी m प्लस 2m है, तो यहाँ कहीं बीच में आएगा ना पूरा 3m, तो b/2 पे आ गया। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास इस तरफ कितना है 4m, इस तरफ कितना है 2m, तो अगर दोनों तरफ 2m होता तो बीच में आ जाता, लेकिन इधर ज़्यादा है ना, अब तो इधर कहीं होगा, इसलिए ये क्या आया, ये 2/3a ये आया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स टोटल क्या है, 2/3a, b/2 ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 नोट पढ़ते हैं। 2 नोट क्या है, पहला नोट क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल विल ऑलवेज लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम। ऑब्वियसली जब मैं इसकी पोजीशन का एवरेज करूंगा तो इनके बीच में लाई करेगा ना वो, है ना। अभी ये ऐसे होते तो यहाँ लाई करता कहीं, जो भी वेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मास, है ना, इन दोनों का मास क्या है, ऐसे होते तो यहाँ करते। तो 2 बॉडीज का हमेशा ऐसे करेगा। अब मान लो 3 है ना, एक ये है, ये है, एक ये, तो क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच का लाई करेगा। अब इसकी जगह तो m1 m2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा ना एक पूरा बड़ा मास m1 प्लस m2, ये m3 है। अब इन दोनों का निकालूंगा तो यहाँ पे कहीं आए, तो ओवरऑल ये निकल आया ना, है ना। लेकिन वो फंडा तो लगा ही ना, 2 मास के लिए हमेशा उनके लाइन ज्वाइनिंग पे होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये चीज पहला हो गया, लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, ठीक है। और दूसरा कि सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली अगर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, उसकी मास डेंसिटी तो सेम ही होगी ना एक बॉडी की, अगर लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो फिर अलग चीज है ना। अनटिल अनलेस को स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि हाँ भाई इस पार्ट की मास डेंसिटी अलग है, इसकी अलग है, ऐसा वैसे होता बहुत रेयरली है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई ऑन सिमेट्री। पता ही है मुझे, क्योंकि मास उसकी आसपास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही तो फंडा पढ़ रहे हैं ना, मास के हिसाब से उनको मैं एवरेज देता हूँ पॉइंट्स को, ठीक है। तो इसके जो आसपास होगा। अब सर्कल में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में तो ये इधर होगा, वाई डायरेक्शन में भी सिमेट्री है, इधर भी सिमेट्री है, इधर भी सिमेट्री, तो इसका मतलब एक्चुअल सेंटर ऑफ मास ही निकल आ गया, है ना। इसमें तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, इसमें तो मुझे पता चल गया ना सारी लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके आसपास सिमेट्री है पूरी, ठीक है। तो सिमेट्री से भी निकाल सकते हैं चीज़ें, है ना। अब देखो इसमें कहाँ होता, ये भी तो एग्जाम्पल है ना। अब 2 लाइन मुझे मिल जाए उनके इंटरसेक्शन पे तो मुझे निकल ही जाएगा। अब मुझे दिख रहा है ना, इस तरफ तो सिमेट्री है ही, इस तरफ भी सिमेट्री है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ भी सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री है, ठीक है ना, क्लियर होगी ना चीज़ें। तो ये शॉर्टकट है एक तरह से निकालने का, ठीक है, सिमेट्री पे होता है हमेशा। नेक्स्ट, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज कैसे निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज का देखो, कॉन्टिन्यूस बॉडी में भी क्या होगा, डिस्क्रीट बॉडी होती तो पता है मुझे 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स हैं, लिखा होगा फिक्स, है ना। अब कॉन्टिन्यूस बॉडी में भी वही चीज़ लगाऊंगा, जैसे इस क्या लगाऊंगा m1, मतलब इसको मैंने मान लो लाखों पॉइंट्स में तोड़ दिया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 m1 लाख इंटू x1 लाख डिवाइडेड बाई, है ना, ये टोटल सम। इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए लिख देते हैं mi इंटू xi, है ना, समेशन n, टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें, मान लो। अब n लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, और है ना 10 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो पार्टिकल्स की जगह एकदम ही पार्टिकल का भी मतलब छोटा पार्ट कर दो, है ना, तो मैं क्या करें, इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया उसको, है ना। तो जब इन्फाइनाइट पॉइंट्स ले लेते हैं किसी चीज़ को, इन्फाइनाइट डिविजन्स ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, समेशन की जगह इंटीग्रेशन हो जाती है, तो वही कर दी, है ना।
x इंटू डी एम, है ना। अब हर एक पार्ट का मास होगा dm, 2x डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रल, ये टोटल मास दे देगा, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गई कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है यार, वही चीज को अलग अलग लिखने का मैथमेटिकल तरीका है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है।